हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटर का हमने इंट्रोडक्शन अभी तक पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन में हमने अभी बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी बात की थी हमने। कैपेसिटर के बारे में बात भी की थी भाई कैपेसिटर होता क्या है। दो कंडक्टर का अरेंजमेंट, अगर आप कहीं पर भी दो कंडक्टर रख दीजिएगा, उनके बीच का जो एरिया है वो आपका कैपेसिटर का काम करेगा। वहां पर आपका चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। उस रीजन को, उस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोले थे। अब हम अरेंजमेंट देखेंगे। अरेंजमेंट मतलब आपको बताया कि अरेंजमेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वेस्टेज बहुत कम होती है। क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वेस्टेज बहुत ही कम होती है। तो मैं बात करता हूं भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्यों लेता हूं, क्योंकि यहां पर देखोगे दो प्लेट है और वो भी कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस के हिसाब से वो रखी गई है, बिल्कुल आमने सामने। यहां देखोगे और कंडक्टिंग प्लेट है। यह देखो, अब आपके सामने देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द कैविटी इज वेरी स्मॉल। देखो पॉजिटिव प्लेट है, देखो एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया। क्या दिया भाई? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी प्लेट को आपने क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। देखो यहाँ पर अब पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई इसके अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, मतलब चार्ज स्टोर होगा। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी की आपने रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर स्टोर हो जाएगी और जब जरूरत होगी हम ले सकते हैं। तो ये कैपेसिटर की बैटरी का काम भी करता है, ये हमें देखा था। तो ये जो आपके सामने दिखा भाई, दो पैरेलल प्लेट रख रखी आपने और इनको किसी डिस्टेंस डी से आपने इनको पैरेलली रख रखा है। अब थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है ना, कि समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। कैपेसिटी का मतलब देखो कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। कैपेसिटेंस को बढ़ाने का मतलब वहां पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? चार्ज ज्यादा होना चाहिए। हम ये बातें भी पढ़ चुके थे भाई, जो आपका जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। और क्यू किसके इक्वल हो गया था? फिर सी वी के इक्वल हो गया था। किसके इक्वल हो गया था? सी वी के। बिल्कुल अच्छे से इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था भाई, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। अब जो बात करेंगे, देखो आपके सामने कुछ लाइंस लिखी हुई, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वन कंडक्टिंग प्लेट ए बाय ब्रिंगिंग अनदर प्लेट बी क्लोजर टू द डिक्रीज द पोटेंशियल एट सेम। देखो समझ में आना चाहिए, पॉइंट आपके साथ मैचिंग होंगे भी कैसे। सबसे पहले आपके पास दो प्लेट थी, प्लेट ए और प्लेट बी, दोनों को पैरेलल रखने का काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पैरेलल रखने का काम किया जाएगा। जैसे आपके पास, अब देखो सबसे पहले ही मैं प्लेट ए को लेता हूं और प्लेट ए के ऊपर मैंने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया भाई। क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। अब मेरा ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। अब बी प्लेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बी प्लेट की बात करते हैं। अगर बी प्लेट यहां पर नेगेटिव चार्ज दूंगा मैं, या फिर अगर पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। सेकंड केस में देखते हैं भाई, ए और दो बी जो प्लेट लेता हूं मैं, और इन प्लेट को मैं कैसे रखता हूं? पैरेलली रखता हूं। ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर इनिशियली इसने बोला कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप देखोगे जो पॉजिटिव और यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब फंडा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? इन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इतना माइंड में आपके तुरंत आ जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो यहां पर है ना, अगर कुछ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव वी डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया बात भाई, वी डिक्रीज होगा। लेकिन इस वी की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव में क्या होगा? मतलब एक मतलब फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से यहाँ पर वी इंक्रीज होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वी इंक्रीज होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका क्या होगा? वी डिक्रीज होगा। तो मुझे तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव को मैं क्या कर देता हूँ? ग्राउंड कर देता हूँ। पॉजिटिव को ग्राउंड कर देता हूँ। ऐसा प्रोसेस रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ? ए और बी को मैं बिल्कुल पास में लेके आता हूं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आप पास में लेके आओगे। देखो स्टेप 2 देखते हैं। अब यहां पर देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो ए के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, बी के ऊपर इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो बी आपकी अनचार्ज थी, या आप नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो। नेगेटिव चार्ज कैसे देना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई आपके पास इसको न्यूट्रल ले आते हैं। न्यूट्रल ले आओगे तो यहाँ पर इंडक्शन की वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा बी के लेफ्ट साइड में, और इक्वल पॉजिटिव चार्ज अनदर फेस ऑफ बी, इसके राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा? ये होगा। ये मुझे ग्राउंड करना है। क्या करना? मुझे ग्राउंड करना है।
अब देखो यहाँ पर जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट, ये क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करेगा। अब पोटेंशियल मुझे कम चाहिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये हुई थी अपनी, भाई जो आपका जो क्यू है ना, क्यू किसके इक्वल था, सी वी के इक्वल था। कैपेसिटेंस ज़्यादा कब होगी, जब आपका वी कम होगा, कैपेसिटी और चार्ज ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। देखो इस सिनेरियो को समझो आप, क्यू ज़्यादा मतलब सी ज़्यादा होगा कब, अगर वी कम होगा। तो मुझे वी कम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव को मैं दूर भगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है ना प्लेट बी के ऊपर, वो पोटेंशियल इंक्रीज करने का काम करेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको भगाने का काम करूँगा। तो नेट पोटेंशियल ऑफ ए इज डिक्रीज, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पर क्या करना है, नाउ कनेक्ट बी पॉइंट को ना, जो बी पॉइंट बी प्लेट को उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा और इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीटली नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। अब फंडा क्या, देखो समझने की कोशिश करना। अब जो मैं कहूँगा कि भाई सबसे मेन जो आपके लिए क्या होगा, ये तो हो गया भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हमने देखा मोटा मोटा भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, जैसे कहा आपने ये जो प्लेट है आपकी, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव या तो आप पहले से कर सकते हो, या आप मतलब न्यूट्रल को लेकर के भी आप क्या करोगे, इसमें नेगेटिव चार्ज लेके आ सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा भाई, क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से वी पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से वी नेगेटिव, और ये क्या होगा, चार्ज आपका प्लस क्यू, और ये क्या होगा, चार्ज आपका माइनस क्यू। डिस्टेंस क्या होगी, बीच में डी होगी। तो अगर मैं डेल्टा वी निकालूंगा तो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव वाला रहने वाला है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, ये डिक्रीज होगा भाई, क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा भाई, किसमें होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था ना भाई, साथ साथ बेसिक क्लियर रखें। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है भाई, क्या है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, तो इसका मतलब समझ रहे हो बात को, डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, ई डी के बराबर हो जाएगा। ये भी पॉइंट देखो, ऐसे पॉइंट हमें तुरंत याद आने चाहिए। अगर डेल्टा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल होती तो आपका जो डेल्टा वी है वो माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर आ जाता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ देखो पॉजिटिव प्लेट का ज्यादा था, इसलिए वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, डेल्टा वी आपने यहाँ पर लिखा। इतना कुछ किया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अब यहाँ देखो आप, जो ये फंडा है ना भाई, देखो इसके बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है ना, इस एरिया के बीच में, इस एरिया में, यहाँ पर आपकी क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पर क्या होगी, आपकी एनर्जी स्टोर होगी। इस एरिया के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब कैपेसिटेंस होगी। क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी, मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी इस एरिया के अंदर होगी। और वो आपकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगी, कैसे आप कैलकुलेशन भी करेंगे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस कितनी होगी, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कैपेसिटेंस कितनी होगी, सिलेंड्रिकल के अंदर कैपेसिटेंस कितनी होगी, सभी की एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप देखो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल लोगे आराम से भाई, एम क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल की बात करूं तो मैंने बताया था, ये आपका सिंपल कैपेसिटर का फॉर्मूला है, और ये आपका वेरिएबल का रहेगा। क्या रहेगा, ये वेरिएबल का रहेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कैपेसिटर का अभी आपको फंडा बता दिया गया था। अब जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, अब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। क्या करनी है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। अब जो फंडा होगा आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्या आपको क्लियरली क्या समझ में आना चाहिए भाई, मेरे पास देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, बीच में डिस्टेंस दी हुई है, डी डिस्टेंस मान लेंगे। ए और बी प्लेट है, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लेट का सेपरेशन डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहां इतना हमें समझ में आना चाहिए भाई। इसके बाद देखो, अब यहां पर आपका देखो, मैं कहूंगा कि सबसे उससे पहले भी मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा, फिर यहां देखना कैसे आपका सोल्व होगा। मैं बातें क्या करता हूं, देखो कुछ बातें करूंगा, कुछ स्टेप बताऊंगा आपको कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस की। तो यहां पर एक टॉपिक नया और जोड़ देता हूं मैं, क्या, कैलकुलेशन। फिर उसमें आप किसी की भी कैलकुलेशन कर
कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, किसकी? कैपेसिटेंस। अच्छा, तो मतलब कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस अगर आप करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 4 स्टेप सीख लिए तो समझ लेना आप किसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल कंडक्टर हो, चाहे सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, आप किसी की भी निकाल सकते हो। आपके पास 2 सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, उनके बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं, उनके बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। 2 पैरेलल प्लेट हैं, उनके बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। किसी की भी अगर आपको दी जाए, ये अगर 4 स्टेप आप फॉलो करते हो तो यहां पर आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी। क्या होगी? कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में कि जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो कैसे सोल्व करेगा इसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या सोल्व होगा? देखो स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ना, उसमें क्या होगा? आपको ओनली क्या लेना है? ओनली आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है भाई। ओनली आपको पॉजिटिव क्यू चार्ज लेना है। क्या लेना भाई? ओनली पॉजिटिव क्यू चार्ज लेना है। ठीक है, दूसरी बात आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? देखो आपके पास जो भी कंडक्टर्स दिए मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें आपको केवल और केवल पॉजिटिव क्यू लेना है। दूसरी बात आपको फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना पड़ेगा भाई? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना पड़ेगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? उसके बारे में बात करेंगे। कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है अभी? कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। ये आपके लिए फंडा रहेगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा मेरा? डेल्टा वी। क्या रहेगा? डेल्टा वी। अब डेल्टा वी डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर आपका इफ E इज कांस्टेंट, इफ E इज कांस्टेंट, अगर आपका E कांस्टेंट है तो आपका कहोगे कि जो डेल्टा V है वो E इंटू डी के बराबर है। किसके बराबर है? E इंटू डी के बराबर है। अच्छा, मतलब ये समझ रहे हो आप? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भाई। अगर आपका इफ E इज वेरिएबल, इफ E इज वेरिएबल, अगर आपका E वेरिएबल है तो आप समझ लेना जो डेल्टा V है ना वो क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। ये फंडा है भाई। फोर्थ स्टेप आपका क्या रहेगा? आपको निकालनी है कैपेसिटेंस। क्या होगी? क्यू बाई डेल्टा V। क्या करना भाई? और डेल्टा V जो आपने मैग्नीट्यूड निकाली है। क्या निकाली है? मैग्नीट्यूड। ये 4 स्टेप आपको आपके सामने पेश किए गए हैं। इन्हीं 4 स्टेप का यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस निकालनी है। किसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हो, किसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या करना है? स्टार्टिंग में कोई भी प्लेट है, कोई भी कंडक्टर है, उसका पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अब देखो कांस्टेंट है तो वहां पर डेल्टा वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, E इंटू डी। अगर आपका वेरिएबल है तो वहां पर डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस E डॉट डी आर। और उसके बाद आपको निकालना है C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, और डेल्टा वी की केवल मैग्नीट्यूड ही रहेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करो। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखेंगे भाई 4 स्टेप क्या यूज होने वाले हैं। देखो क्या स्टेप यूज होने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अब बात करते हैं भाई पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसके अंदर कैपेसिटेंस आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं भाई कैपेसिटेंस और उसकी कैलकुलेशन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज आपने क्या दिया यहाँ पर? पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू। सिग्मा आपकी क्या रहेगी? सरफेस चार्ज है, क्योंकि कनेक्टिंग प्लेट है। और ये चार्जेज कहाँ पर आ जाएगा आपका? इसी इनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्लेट के ऊपर आपका चार्जेज आ जाएगा अभी। ठीक है, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। आपको पता है कि तो यहाँ पर अगर सरफेस के ऊपर चार्ज आएगा तो यहाँ पर रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या रहेगा भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर ये रहेगी भाई आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इतना कुछ हो गया। एरिया आपने ए ले लिया, प्लेट का जो एरिया आपने ए लिया है, जो बीच में जो एरिया रहेगा आपका। अब फंडा क्या रहेगा? देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में देखो मैं 4 स्टेप बता देता हूं, फिर यहां पर देखेंगे। स्टेप 1 क्या रहेगा आपका? फाइंड क्यू। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज क्या है? ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपका? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्या होगा भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। आपका प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अब आपको बता देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका यूनिफॉर्म है भाई। क्या भाई? यूनिफॉर्म, हर जगह आपका सेम रहने वाला है। अगर सेम रहने वाला है तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज इक्वल टू
ई इंटू डी, क्या होगा ई इंटू डी, और ई क्या वैल्यू क्या आपके पास, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नोट, क्या है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नोट। यहां से जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, देखो क्या होगी आपकी, सिग्मा एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ये आपकी वैल्यू रहने वाली है। अब फंडा ये हो गया भाई, ये डेल्टा वी है, ओके क्या है डेल्टा वी हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या रहेगा आपका, फोर्थ स्टेप रहेगा आपकी कैपेसिटेंस, किसके बराबर होगी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बताओ भाई फटाफट, क्या हुआ अपॉन डेल्टा वी, क्या हुआ अपॉन डेल्टा वी, तो क्या हुआ अपॉन डेल्टा वी का मतलब सिग्मा डी एप्सिलॉन नोट, क्या हुआ ये रहेगा आपका, ठीक है, और एप्सिलॉन नोट ये रहेगा आपका। अब इसमें कुछ वैल्यू रखो और आपका सिग्मा की वैल्यू रख सकते हो आप, सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो आंसर निकालो फिर फटाफट क्या आएगा। देखो यहाँ पर सी की जो वैल्यू आएगी आपकी, क्या तो है ही आपके पास, ठीक है, एप्सिलॉन नोट है आपके पास, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या अपॉन ए, क्या अपॉन ए इंटू डी, और क्या से क्या कैंसिल, तो आपकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है वो एप्सिलॉन नोट ए इंटू अपॉन डी, ये आपकी वैल्यू आई है कैपेसिटेंस की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की वजह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की वजह से आपकी कैपेसिटेंस क्या आई है भाई, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। देखो 4 स्टेप फॉलो किए, 4 स्टेप में पहला स्टेप क्या के बारे में जानो, क्या ठीक है, पॉजिटिव क्या के बारे में जानो भाई, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन ई की वैल्यू को पता, भाई प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, बहुत बढ़िया बात भाई। डेल्टा वी अगर ई कॉन्स्टेंट हो तो यहाँ पर ई इंटू डी लगेगा, ई की वैल्यू आपको पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी हो गया भाई, ठीक है। अगला 4th स्टेप सी क्या होता है भाई, क्या बाई वी होता है, क्या की वैल्यू, ठीक है, क्या रहेगा, वी क्या होता है भाई आपका सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू रखने के बाद सी की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नोट ए डी। अब फंडा क्या है पता है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक जो मतलब कैपेसिटेंस आया ना, जो कैपेसिटेंस, इसमें एक चीज गौर करने वाली है, जो यहाँ पर जो है ना ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, ये देखो ज्योमेट्रिकल, इस पॉइंट को समझना, ये क्या है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यही फंडा आपको क्लियर करना है। देखो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका मतलब एप्सिलॉन नोट छोड़ो, देखो ए की बात करते हैं, ए क्या है एरिया है, डी क्या है लेंथ, तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटेंस, किसकी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आपने निकाली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकाली भाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हो जाएगी। अगर आपको 4 स्टेप आते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो। डी क्या है, 2 प्लेट के बीच की डिस्टेंस रहेगी आपकी, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट आपको लिखने हैं भाई, ठीक है। और अगली बात सिग्मा क्या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसी प्लेट के ऊपर, जो भी पॉइंट आपको गिवन है वो माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज फ्लो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट होगा, जो कि क्या रहेगा, यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और मैंने बताया वी की वैल्यू क्या होती है, ई इंटू डी होती है। इनकी वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू, यहाँ अगर सी की वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाती है भाई, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटेंस हो जाती है, क्या होगी भाई, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो किसी की भी कैपेसिटेंस निकालनी हो यार, किसी की भी, मैं कहूंगा किसी की भी, आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपने 4 स्टेप फॉलो करने आ गए तो आप किसी की भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में बताऊंगा, उससे अगले में बताऊंगा, हर जगह देखना, फिर आप कैपेसिटेंस आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ईजी सा स्टेप रहेगा। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, एक होमवर्क भी छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, और उस होमवर्क में आपको बताना कि भी कैसे होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। जो आपका जो होमवर्क है ना वो क्या रहेगा, आप देखो यहाँ पर आपके पास 2 प्लेट है, देखो मैं कहूँगा कि एक प्लेट ये पैरेलल प्लेट, 2 पैरेलल प्लेट दी गई है आपके पास, ठीक है। और इन पैरेलल प्लेट में देखोगे आप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कितना आपको पॉजिटिव क्या चार्ज यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव टू क्या चार्ज दिया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करना है आपको। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ई रहेगा, क्या रहेगा, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वी डेल्टा वी क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बिटवीन डिस्टेंस कितनी रहेगी, डी रहेगी। सारे पैरामीटर्स आपको सेम टू सेम दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, आपको निकालना है पॉजिटिव क्यू माइनस 2 क्यू के बीच में कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, डेल्टा वी आपका क्या है, और वही 4 स्टेप फॉलो करने। पहले पॉजिटिव चार्ज कितना प्लेट के ऊपर, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है, आपको बैलेंस चार्ज लेना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं, बैलेंस चार्ज आपको निकालना है कैसे आएगा, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो बात करेंगे
इसके बारे में और अगले इसी क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा लेक्चर था, इजी सा लेक्चर था, और कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट के बारे में कैलकुलेशन भी कर ली। आगे स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, आगे सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, और कैपेसिटेंस को आगे देखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी देखेंगे। बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।